जय श्री कृष्ण। आज हम एक कहानी सुनेंगे नारद मुनि जी की और श्री कृष्ण जी की। एक समय की बात है जब नारद मुनि जी और कृष्ण जी खेतों में घूम रहे थे। टहलते टहलते नारद मुनि जी के मन में एक जिज्ञासा उठती है और वह कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया के दर्शन करने हैं, क्या आप मुझे अपनी माया दिखाएंगे? तो प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सच में तुम्हें मेरी माया देखनी है? संकोच में पड़ जाते हैं और नारद जी कहते हैं, हाँ प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है, मुझे आपकी माया की शक्ति को देखना है। तो प्रभु कहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि धूप बड़ी ज़्यादा है, पहले क्या तुम मेरे लिए एक जल का लोटा ले आओगे? तो नारद जी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, अवश्य प्रभु, अभी ले आता हूँ। और ये कहकर वो एक गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो गांव पहुँचते हैं, एक घर को देखकर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, नारद जी देखते हैं वहाँ बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी आँखों वाली युवती खड़ी होती है और मन ही मन वो मोहित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ये क्या है, ये कैसी माया है। और वो देखते ही देखते उस युवती से पूछ बैठते हैं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी सुंदरी? और वो सुंदर युवती कहती है, हाँ। और उनका विवाह हो जाता है और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। वो बड़े अच्छे से अपना घर संसार चला रहे होते हैं। गांव में उनका बड़ा सम्मान होता है और वो बहुत जल्दी दादा भी बन जाते हैं और वो परम सुख का आनंद लेते हैं। वह एक दिन बैठकर अपनी बीवी से कह रहे होते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतने प्यारे प्यारे पोता पोती हुए हैं। इस धरती का ये सबसे बड़ा सुख है, ये परम सुख का आनंद हम ले रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दिन उस गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के आने के बाद नारद जी के लिए सब कुछ बदल जाता है। उस बाढ़ में उनके सारे खेत खलिहान, यहाँ तक कि उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके पोता पोती सब बह जाता है और नारद जी विवशता से देखते रहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। वो मन ही मन सोचते हैं कि सब कुछ तबाह हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो रोते रहते हैं और अचानक से उन्हें प्रभु की याद आती है। उस वक्त वो कृष्णा को याद करते हैं, घुटने टेक कर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं आंखें बंद करके, हे कृष्णा, हे कृष्णा, मेरी मदद कीजिए, कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और फिर कृष्णा अचानक से बोलते हैं, आंखें खोलो मुनिवर। और जैसे वो आंखें खोलते हैं, वो देखते हैं कि कृष्णा वहीं खड़े हैं जहाँ वो उस खेत में घूम रहे थे। उसी खेत में, उसी पेड़ की छाया के नीचे कृष्णा खड़े हैं। और फिर कृष्णा पूछते हैं, हे मुनिवर, मेरा जल का लोटा कहाँ है? तो इस कथा से, इस कहानी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब बिल्कुल उस नारद मुनि जी की तरह इस संसार में घूम रहे हैं, इस माया जाल में। ये माया जो हम सबको मोहित करती है, हम कभी किसी इच्छा से तो कभी किसी इच्छा से इधर उधर भटकते रहते हैं, हम कामना करते हैं और ये सारी चीज़ें, ये सब एक माया ही तो है। हम इतने जन्मों तक प्रभु को देख नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार को देखने में व्यस्त रहते हैं। तो प्रभु ने भगवत गीता के 7वें अध्याय और 14वें श्लोक से यही समझाया है कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो और उन्हें देखना चाहते हो, तुम्हें इस सारी माया से दूर होना पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा, लेकिन माया से दूर होकर। इस माया को एक बार तुम समझ जाओगे तो फिर कभी भी इस भूल में नहीं रहोगे कि ये माया, ये एक माया, ये खेल है। इसको कभी आप सच नहीं मानोगे और प्रभु की याद में लीन रहोगे और जल्दी ही प्रभु को पालोगे। देवी हेषु गुणमयी मम माया दुरत्यये मामेव ये
प्रपद्यते मायामेतां तरन्ति ते।